चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टोरेज अकाउंट के अगले टॉपिक पे चलते हैं और आज हम लोग बात करेंगे एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर के बारे में। ठीक है, ये स्टोरेज एक्सप्लोरर क्या करता है पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस कंपनी में एजोर के ऊपर एक बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, तो वहां पर ऐसा होता है कि एजोर के ऊपर नेटवर्क पे काम करने वाले बंदे अलग होंगे, एजोर की कंप्यूटर सर्विस पे काम करने वाले बंदे अलग मिलेंगे, एजोर के स्टोरेज पे काम करने वाले बंदे अलग मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि एजोर की अगर हमें स्टोरेज सर्विस पे काम करना है तो सबसे पहले हमें एक स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, और स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं तो हमने उस पर देखा कि उस अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ स्टोरेज की सर्विसेज मिल जाती हैं, ब्लॉक हो गए, फाइल हो गए, टेबल एंड क्यू। ठीक है, तो जैसे कि ये मेरा पोर्टल है, देखिए ये मेरा पोर्टल है और मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड किया और मैंने क्या किया, एक स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया। यहाँ पर मैं एक रिसोर्स ग्रुप नया क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए मैंने बनाया डेव हाइफन टीम नाम का एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया मैंने, और इसके अंदर मैंने एक डेव हाइफन टीम, तो कैपिटल नहीं ले रहा तो मैंने बोला डेव टीम स्टोरेज ऑलरेडी टेकन 29, ये ले लिया। तो एक स्टोरेज अकाउंट मैंने ये क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, सेंट्रल यूएस, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने टैग दे दिया डेव टीम स्टोरेज 2020, नेक्स्ट, एंड क्रिएट। इसी तरीके से एक और क्रिएट कर लेते हैं, आगे लैब कराना है मुझे आप, इसलिए मैं एक और क्रिएट कर लेता हूं। ऐसे एक मैं प्रॉड क्रिएट कर लेता हूं, रिसोर्स ग्रुप भी मैंने अलग क्रिएट कर लिया, प्रॉड टीम स्टोरेज 2020, और यहां पर नेम भी दे देता हूं, प्रॉड टीम स्टोरेज 2020। नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रॉड टीम स्टोरेज 2020 एंड क्रिएट। एंड अगेन क्रिएट। तो इस तरीके से मेरे पास दो स्टोरेज अकाउंट मैंने क्रिएट किया, यहां पर देखिए। और दो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने का मतलब ये है कि मेरे पास दो टीम है यहां पर, जो एक टीम डेवलपमेंट स्टोरेज अकाउंट पे काम कर रही है और एक टीम प्रोडक्शन स्टोरेज अकाउंट पे काम कर रही है। तो दोनों के लिए मैंने अलग अलग यहां पर क्रिएट किया है। जैसे ये क्रिएट हो जाता है तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो ये क्रिएट हो गया मेरा, रिफ्रेश किया है यहाँ पर मैंने एक बार, देखिए। तो अब देखिए यहाँ पर दो स्टोरेज अकाउंट मैंने क्रिएट किया। अब ये प्रोडक्शन टीम का है, ये डेवलपमेंट टीम का, ठीक है। अब यहाँ पर एजोर का जो स्टोरेज एक्सप्लोरर सर्विस है, इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर डेवलपमेंट टीम को इस स्टोरेज अकाउंट पे काम करना है तो ये लोग क्या करते हैं, पोर्टल को लॉगिन करते हैं और फिर अंदर जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा स्टोरेज अकाउंट के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन वाले भी ऐसे ही पोर्टल पे लॉगिन करते हैं और ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर जो एजोर ने आपको एक सर्विस प्रोवाइड किया, एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर, अगर आप इस सर्विस का इस्तेमाल करें तो आपको स्टोरेज अकाउंट में काम करने के लिए ना पोर्टल पे लॉगिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा है आपके इंडस्ट्रीज में कई ऐसे सर्विसेज होती हैं, जैसे मैं डेटाबेस का एग्जांपल लेता हूं, राइट। मान लो क्या होता है, कई बार ये मेरा एक सर्वर है और इसके ऊपर मैं माईसीक्वल डेटाबेस चल रहा है। तो आपने देखा कि अगर डेटाबेस एडमिन बंदा है तो कभी भी माईसीक्वल डेटाबेस के अंदर लॉगिन लेकर यहां बैठ के काम नहीं करता। वो लोग क्या करते हैं, अक्सर अपने पर्सनल लैपटॉप होता है या कंपनी उन्हें लैपटॉप जो देती है, तो वो लोग क्या करते हैं, इस लैपटॉप में एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं जो माईसीक्वल एक्सेस के लिए काम आता है ना। और उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पर जो डेटाबेस चल रहा होता है उसका ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लेके और यहाँ से बैठ के सारा काम कर रहे होते हैं। वो कभी भी सर्वर पे जाके लॉगिन नहीं करते। तो इसी तरीके से कुछ एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर सर्विस भी ऐसे ही कुछ आपको प्रोवाइड करता है कि आपको स्टोरेज अकाउंट को मैनेज करने के लिए आपको एजोर के पोर्टल पे लॉगिन लेने की जरूरत नहीं है। आपका ये पर्सनल लैपटॉप है या कंपनी ने आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया है, तो एजोर आपसे क्या बोलता है कि आप गूगल पे जाइए और मेरी साइट पे जाके ये एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए और अपने इस लैपटॉप में यहाँ पर इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉल करके मैं आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करूंगा और वो ऑथेंटिकेशन पास करेंगे तो आप यहीं से बैठकर पूरा का पूरा एजोर का स्टोरेज अकाउंट यहीं से बैठ के मैनेज कर सकते हैं। आपको पोर्टल पे लॉगिन लेने की जरूरत नहीं हो। तो ये फीचर मुझे बहुत बढ़िया लगा और इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा इसको यूज किया जाता है। तो चलिए अब देखिए, ये मेरा एक सिस्टम है, मैं इस सिस्टम में बैठ के एजोर का स्टोरेज एक्सप्लोरर सर्विस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करूंगा और यहां से बैठ के मैं मैनेज करूंगा बिना इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाकर एजोर के पोर्टल को बिना लॉगिन किए। तो चलते हैं, पहले मैं एक बार तो मुझे इंटरनेट ओपन करना ही पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने सिस्टम पे ही जाके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ जाइए और गूगल पे जाइए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एजोर खुद प्रोवाइड करता है। और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, ये विंडोज भी कर रहा है, मैक भी कर रहा है, लिनक्स भी कर रहा है। तो अभी मैं विंडोज के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ और ये देखिए 81 MB का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए डाउनलोड हो गया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये मेरे पास सिस्टम है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर भी एक दो मिनट लेगा ये, क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप से इसके ऊपर पेस्ट किया और ये सर्वर जो है ये AWS पे मैंने बनाया है, मैं अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में .NET रिक्वायर्ड मांगता है और मैं अपने अभी तक मैंने अपने लैपटॉप में .NET इंस्टॉल नहीं किया, तो इसलिए मैं अपने पर्सनल पीसी पे नहीं कर रहा हूँ। मैं AWS पे एक मशीन बनाया हूँ और उसके ऊपर ही करके देख रहा हूँ। आप अपने पर्सनल पीसी पे करेंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस ध्यान रखिएगा .NET वगैरह होना चाहिए। तो जब तक ये कॉपी हो रहा है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, देन उसके बाद फिर कंटिन्यू करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये कॉपी हो गया। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ डबल क्लिक करके और एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट।
डन, फिनिश। तो देखिए ये इसका डिस्प्ले इस तरीके से है। तो अब देखिए यहां पे कह रहा है कि कनेक्ट टू स्टोरेज अकाउंट। तो कनेक्ट करने के कई तरीके हैं। पहले तो कहता है हाउ डू यू वांट टू कनेक्ट टू योर स्टोरेज अकाउंट और सर्विस। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि ऐड अन एजोर अकाउंट। ठीक है, आप एजोर अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एजोर अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मेरा एजोर का पोर्टल है, ठीक है, मैंने इसको साइन आउट अगर करूं मैं, तो मैं इसको साइन आउट करता हूं। देखिए, तो मैंने जब एजोर के ऊपर अकाउंट बनाया था तो जो आईडी मैंने यहां पे दिया था और पासवर्ड, कह रहा इस आईडी पासवर्ड से भी आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो ये आईडी पासवर्ड एक प्रकार से रूट आईडी पासवर्ड है ना। इस आईडी पासवर्ड से मैं जब लॉगिन करता हूं तो मैं अपने एजोर पोर्टल पे कोई भी सर्विसेज क्रिएट करता हूं, मुझे कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलता, है ना। तो अगर मैं इस आईडी पासवर्ड को डालकर यहां पर कनेक्शन किया तो ऐसा होगा कि इस अकाउंट के अंदर जितने भी स्टोरेज अकाउंट होंगे ना, सारे के सारे मुझे लिस्ट होंगे। ठीक है, करके देखते हैं। एड एन एजोर अकाउंट। अब ये कहता है कि एजोर अकाउंट का जो एनवायरमेंट है वो क्या है। क्या एजोर है, या एजोर चाइना है, या जर्मनी है, या यूएस गवर्नमेंट, या एड न्यू एनवायरमेंट। तो मैं नॉर्मल एजोर है अभी। ठीक है, एजोर किया और देन उसके बाद ये नीचे वाले मेथड भी देखेंगे, अभी इसको बात कर रहे हैं। नेक्स्ट किया, जैसे नेक्स्ट करता हूं तो अब देखिए मुझसे बोलेगा आईडी डालिए। यहां पर क्या डालिए, आपसे आईडी मांगेगा। तो यहां पर मैं आईडी पुट करता हूं। तो यहां पर मैंने आईडी दे दिया। और देन उसके बाद नेक्स्ट, और पासवर्ड यहां पे पुट कर दिया। तो ये देखिए, अब आप यहां पे आप क्या करेंगे, अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर आपके सामने दोनों के दोनों स्टोरेज अकाउंट आपके सामने नजर आ गए। देखिए डेव टीम एंड प्रॉड टीम, दोनों स्टोरेज अकाउंट आपके सामने यहां पर नजर आ रहे हैं। तो अब आप यहीं से बैठकर देखिए, कंटेनर पे जाके यहीं से बैठ के आप क्रिएट कंटेनर, मैंने यहां पर बोला डेव वन नाम का एक कंटेनर बनाया। देखिए डेव स्टोरेज अकाउंट के अंदर, और ऐसे मैं प्रॉड के अंदर भी जाके यहाँ पे काम कर पा रहा हूँ। देखिए राइट क्लिक किया और क्रिएट किया, सॉरी, राइट क्लिक एंड क्रिएट, और मैंने यहां पर क्या किया, प्रॉड। देख सकते हैं डेव एंड प्रॉड, देख सकते हैं। तो दोनों ही स्टोरेज अकाउंट में मैं यहाँ पे काम कर पा रहा हूं। तो जरा एक बार आप नोटिस करिए क्यों दोनों पे काम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जिसके थ्रू ऑथेंटिकेशन एक्सेस किया है ना, वो एक मेन अकाउंट है, राइट। तो देखिए अगर मैं इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर गया तो अभी मैंने स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू कनेक्ट करके कंटेनर बनाया है। वो कंटेनर आपको यहां पर देख सकते हैं नजर आएगा, देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, क्लियर। बट आपको यहां पर एक ड्रॉबैक समझ में नहीं आ रहा कि भाई
मैं यहां पर कनेक्शन बनाया और मैं डेव टीम से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं प्रॉड में भी काम कर पा रहा हूं, तो ये तो गलत हो गया ना। मैं डेव टीम पे काम कर रहा हूं लेकिन मैं प्रॉड के स्टोरेज अकाउंट में भी काम कर पा रहा हूं। क्यों काम कर पा रहा? क्योंकि मैंने कनेक्शन जिससे बनाया वो मेन अकाउंट है, ठीक है। बट कंपनी में ऐसा होता है कि भाई आप डेव से बिलोंग कर रहे हो ना, तो आप स्टोरेज एक्सप्लोरर से जब कनेक्शन बना तो आपको सिर्फ डेव ही दिखना चाहिए। अगर आप प्रॉड की टीम में हो तो आप जब स्टोरेज एक्सप्लोरर से कनेक्शन बनाए तो आपके उसमें प्रॉड ही दिखना चाहिए, दोनों नहीं नजर नहीं आना चाहिए, ऐसा चाहता हूं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, ये जो मैंने कनेक्शन बनाया था इसको मैंने यहां से रिमूव किया, लीजिए, और ऐड अकाउंट करता हूं। तो मैं यहां पर ऐड एजोर अकाउंट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ऐड रिसोर्स वाया एजोर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ऐड रिसोर्स वाया एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, और उसके बाद नेक्स्ट करूंगा तो यहां पर मुझे बोलेगा टेनेंट, टेनेंट दीजिए आपका, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहे, देखिए, सेलेक्ट द एजोर विच हैज एक्सेस द स्टोरेज रिसोर्सेज यू वांट टू अटैच एंड टेनेंट दैट रिसोर्स। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे टेनेंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी यहां पर देखिए कोई भी टेनेंट यहां पर अभी नहीं आ रहा। तो अब मैं यहां पर क्या चाहता हूं कि जब मैं ऐड अकाउंट यहां पे करूं तो मैं ऐड एजोर अकाउंट से नहीं करना चाहता, है ना, पूरा फुल ऑथेंटिकेशन नहीं देना चाहता। मैं यहां पर इस बार ऐड रिसोर्स वाया एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू करना चाहता हूं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि नो अकाउंट अवेलेबल, रिटर्न द प्रीवियस पेज एंड चूज द एजोर अकाउंट टू साइन इन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा सबसे पहले, और मुझे पहले यहाँ पर ऐड एजोर अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर, इससे पहले मैंने जो यूजर ऐड कराया था वो क्या था, मेन यूजर था। अब मैं यहाँ पर मेन यूजर से लॉगिन नहीं करूंगा, मैं एजोर की एक्टिव डायरेक्टरी में जाके एक यूजर बनाऊंगा। यहाँ पे देखिए एक्टिव डायरेक्टरी है, हालांकि एक्टिव डायरेक्टरी का टॉपिक अभी हमने किया नहीं है, बट इस लैब को करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर रहा हूँ। तो ये एजोर का एक्टिव डायरेक्टरी है, और यहाँ पर मैं एजोर का एक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू यूजर करके, और ये यूजर का नाम मैंने दे दिया संजय, और यहाँ पे नेम दे दिया, फर्स्ट नेम दे दिया, और लास्ट नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, और पासवर्ड ऑटो जनरेटेड ना रख के मैंने पासवर्ड खुद सेट कर लिया, और देन उसके बाद क्रिएट। तो देखिए मैंने एक यूजर क्रिएट किया और ये आईडी हो गई यहाँ पर डिफॉल्ट, देखिए संजय@डोमेन। तो यहां पर मैं वो आईडी यहाँ पे डिफाइन करूंगा, नेक्स्ट किया, और यहाँ पर पासवर्ड दिया मैंने यहाँ पर, एंड साइन इन, और देन इसके बाद कह रहा है पासवर्ड चेंज करिए, तो मैंने कंफर्मेशन अलग पासवर्ड डिफाइन कर दिया यहाँ पर। उसके बाद साइन इन, तो अब देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट ये हो गया यहाँ पर। अब देन उसके बाद आप ऐड अकाउंट करेंगे, तो अब आप यहाँ पे ऐड रिसोर्स वाया एजोर एक्टिव डायरेक्टरी करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टेनेंट आ गया, देखिए यहाँ पर टेनेंट आ गया, और आगे अब नेक्स्ट करता हूं, और उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक कंटेनर, और कह रहा है कि कंटेनर का यूआरएल डिफाइन करिए, ठीक है। तो बैक जाइए और स्टोरेज अकाउंट पे जाता हूं मैं, यहाँ पर ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है, और ये इस स्टोरेज अकाउंट पे गया मैं, और ये कंटेनर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इस कंटेनर का मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज पे गया, और ये यूआरएल यहाँ से कॉपी किया, और मैंने क्या किया, ये यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डन। देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया और अगेन कनेक्ट किया, तो अब देखिए यहाँ पर आ गया, क्लियर, देख सकते हैं, देख सकते हैं ये आ गया।
इसी तरीके से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, लेकिन एक चीज आप यहां पे पढ़े, द रिक्वेस्ट इज नॉट अथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन यूजिंग द परमिशन। क्या आपके पास परमिशन नहीं है, एक कंटेनर आपको दिख तो रहा है लेकिन आप कोई क्रिएट नहीं कर सकते, इस कंटेनर के अंदर जा नहीं सकते। देखिए प्रॉड भी आपको हाईलाइट नहीं हो रहा, देखिए कुछ भी मुझे यहाँ पे राइट्स नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एडी यूजर से लॉगिन है और एडी यूजर को अभी मैंने इस स्टोरेज अकाउंट के ऊपर राइट्स ही नहीं दिया। देखिए राइट्स ही नहीं दिया जो एडी यूजर बना है। तो जब तक मैं इस यूजर को, जिस यूजर से यहां पर मैंने ऑथेंटिकेट किया है, इस यूजर से ऑथेंटिकेट किया है, इस एडी यूजर को, ये एडी यूजर जो है एजोर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है, जब तक मैं इस स्टोरेज अकाउंट पे राइट्स नहीं दूंगा तब तक उसे वो वहां पे कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो कैसे देंगे? ये देखिए यहां पर एक्सेस कंट्रोल आईएम पे आइए और रोल असाइनमेंट पे आइए और ऐड करिए। तो ऐड असाइनमेंट रोल किया तो यहाँ पे बोल रहा है रोल क्या देना है, मैं ऑनरशिप का रोल दे रहा हूं और यूजर ये देखिए आ गया और उसका सेव किया मैंने और ये सेव हो रहा है। हालांकि एक्टिव डायरेक्टरी की टॉपिक आएगी तो वहां पे मैं मोर एंड मोर एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मैं इतना कर रहा हूं। तो ये देखिए ऐड कर दिया मैंने, ऑनरशिप का रोल दे दिया और अब मैं यहां पे चलता हूं, एक बार रिफ्रेश ऑल करता हूं, रिफ्रेश ऑल किया, उसके बाद यहां पे गया और देन उसके बाद ब्लॉक पे गया। अब राइट क्लिक करता हूं, अब आई थिंक ये देखिए, तो अब देखिए आई थिंक अब इसने मुझे दे दिया शायद परमिशन, अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, एटलीस्ट थोड़ा सा ये टाइम लेता है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं एक बार, रिफ्रेश ऑल, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। डन, अब हो गया। देखिए तो देखिए इसके आगे आ गया ये, और अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा स्टोरेज अकाउंट डिस्प्ले हो गया। ये देखिए अब मैं इसके अंदर जाके मैं भी क्रिएट कंटेनर, यहाँ पर मैंने बोला डेप टू, देखिए अब मैं सारा काम कर सकता हूँ, देख सकते हैं फाइल सर्विस पे भी काम कर सकता हूँ। तो इस बार जो हमने यहाँ पर कनेक्शन बनाया था दोस्तों, ये एक एजोर के मेन अकाउंट से हमने नहीं बनाया, एक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के थ्रू बनाया। तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के थ्रू जब बनाया तो हमने क्या किया, एक यूजर बनाया और उसको हमने एक स्टोरेज अकाउंट पे उसको उसे राइट्स दिया। देखिए इसके ऊपर दिया, इसके ऊपर राइट्स नहीं दिया। तो अगर उसका रोल सिर्फ डेप टीम स्टोरेज अकाउंट के ऊपर है तो हमने उसी पर राइट्स दिया, और उसने अपने सिस्टम पे कनेक्शन बनाया तो अपने एक्टिव डायरेक्टरी आईडी पासवर्ड से बनाया, तो उसे सिर्फ डेव टीम स्टोरेज नजर आ रहा है, प्रोडक्शन नजर नहीं आ रहा। तो ये एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी का वे है, इस तरीके से एक्सेस किया जाता है। इसी तरीके से और भी नंबर ऑफ मेथड थे यहां पर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं अगर इसको रिमूव करना चाहता हूं तो यहां से रिमूव कर दीजिए आप, ये लीजिए यहां से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। और अब मैं अगर यहां से भी परमिशन हटाना चाहता हूं तो यहां से आप परमिशन कैसे हटाएंगे, एक्सेस कंट्रोल आईएम पे जाइए और यहां पे जाइए और यहां पर सेलेक्ट करिए और यहां से रिमूव, तो परमिशन भी मैंने यहां से हटा दिया। और जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर बनाया था वो भी अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहां जाइए, एक्टिव डायरेक्टरी पे जाइए और एक्टिव डायरेक्टरी पे जाके यूजर्स में जाइए और यहां पे सेलेक्ट करिए और ये यूजर्स भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, डिलीट, देख सकते हैं। तो अब चलते हैं ऐड अकाउंट करते हैं। तो हमने यहां पर ये मैथड डिस्कस कर लिया, ये मैथड डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं यूज कनेक्शन स्ट्रिंग। तो आप यूज कनेक्शन स्ट्रिंग वे से भी ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मिलेगा कहां, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो होता है हर स्टोरेज अकाउंट के अंदर अपना अपना होता है। तो जैसे मेरे पास
दो स्टोरेज अकाउंट है, ये स्टोरेज अकाउंट पे जाता हूं। अगर मुझे इस स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करना है तो इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर जाऊंगा, तो इसका अपना इंडिविजुअल कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, वो मुझे यहां पे मिलेगा। एक्सेस की में जाइए और ये देखिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, और दो कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास है, एक ये और एक ये, दोनों में किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। और एक्चुअल में कनेक्शन स्ट्रिंग का क्या यूज केस है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब मैं स्टोरेज अकाउंट की सिक्योरिटी का ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहां से कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद यूज कनेक्शन स्ट्रिंग, नेक्स्ट किया, डिस्प्ले नेम में आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने बोला जैसे डेफ टीम रखा, और कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट किया कनेक्ट, तो देखिए डेफ टीम ये आ गया। और यहाँ पर सिर्फ आप वही स्टोरेज अकाउंट आपको नजर आ रहा है जिस स्टोरेज अकाउंट का कनेक्शन स्ट्रिंग से आपने कनेक्शन बनाया है, डेफ वाला देख सकते हैं। ये देखिए, सॉरी प्रॉड बनाया था हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे हालांकि प्रॉड देना था, कोई नहीं, नेम मैंने डेफ दे दिया, कोई बात नहीं। देखिए प्रॉड, तो ये एक वे था कनेक्शन बनाने का। अब इसको हटाना है तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करिए और देखिए डिटैच अदर। अगला मेथड भी देखते हैं। अगला मेथड कनेक्ट करिए, तो ऐड अकाउंट करिए यहां पर। अब देखिए यहां पर हमने यूज कनेक्शन स्ट्रिंग किया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगला मेथड यहां पर देखिए क्या रहा है, यूज शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले मेथड को मैं होल्ड में रखता हूं। मैं पहले इस वाले मेथड में बात करता हूं, फिर ये वाले मेथड पे आऊंगा, ठीक है। चलो, तो अगर आप इस वाले मेथड में मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे यूज स्टोरेज अकाउंट नेम एंड की। तो अगर मैं यूज स्टोरेज अकाउंट नेम एंड की वाले ऑप्शन को चूज करता हूं, तो यहां पे मुझे बोलेगा डिस्प्ले नेम बताइए। मैंने डिस्प्ले नेम दे दिया प्रॉड टीम। अब कह रहा है अकाउंट नेम एंड की। ये अकाउंट नेम और की आपको कहां से मिलेगा, ये भी पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट के अंदर होता है। जैसे यहां देखिए, ये स्टोरेज अकाउंट के अंदर गया, इस स्टोरेज अकाउंट के एक्सेस की में जाइए, तो देखिए ये अकाउंट नेम है और ये की है, ठीक है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग है जो आपने लास्ट टाइम पे किया। ऐसे अगर मैं डेफ के अंदर जाऊं तो इसका अपना होगा। एक्सेस की में जाइए, तो एक्सेस की में जाता हूं तो ये स्टोरेज अकाउंट नेम और ये की और ये कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो हर स्टोरेज अकाउंट का इंडिविजुअल होता है, तो जो स्टोरेज अकाउंट आप देना चाहते हैं तो उसी स्टोरेज अकाउंट का अकाउंट नेम एंड की दीजिए, तो बंदा उसी से कनेक्शन बना पाएगा। तो मैंने इसको यहां से कॉपी किया, और देन उसके बाद यहां पर अकाउंट नेम मैंने पेस्ट किया, और उसके बाद अकाउंट की यहां पे आ रहा है, तो मैं यहां पर अकाउंट की कॉपी किया। ऐसे दो की है, इस दो की का क्या मतलब है, एजोर के स्टोरेज अकाउंट के सिक्योरिटी वाले वीडियो में ये मैं डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। देन उसके बाद नेक्स्ट किया कनेक्ट, तो ये देखिए एक ये तरीका था आपका, देखिए आपने कनेक्शन बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगले मेथड को देखते हैं। अब यहां पर देखिए, मैं अगर यहां पे जाता हूं और ऐड अकाउंट करता हूं, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर वे से कनेक्ट करने का फायदा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपने ऐड एजोर अकाउंट से किया, तो उस अकाउंट के अंदर जितने स्टोरेज अकाउंट है सारे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, सब में आपको फुल परमिशन है। आपने अगर ऐड एजोर अकाउंट किया और अगर आपने एडी यूजर से लॉगिन किया, देन उसके बाद आप ऐड रिसोर्स वाया किया, तो आप एक पर्टिकुलर ब्लॉब स्टोरेज का पाथ देकर और फिर अंदर से एक्सेस डेलीगेशन असाइन करके पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट पे राइट्स देकर भी हमने देख लिया। यूज कनेक्शन स्ट्रिंग हमने देखा, तो हम जिस स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक्सेस की के अंदर जाके उसका पर्टिकुलर कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, वही स्टोरेज अकाउंट के थ्रू हम कनेक्शन बना पा रहे हैं। ऐसे यूज स्टोरेज अकाउंट नेम एंड की में देखा, तो इसमें भी हम पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट के अंदर जाकर उसकी एक्सेस की के अंदर जाकर उसका अकाउंट नेम एंड की करके हमने एक्सेस किया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया है, समझाता हूं। आप अगर एक चीज नोटिस करें,
यहां पर एक चीज आप नोटिस करें, आप जब कनेक्शन बना रहे हैं इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक ब्लॉब सर्विस है, एक फाइल शेयर है, एक क्यू है और एक टेबल है। ठीक है, मैंने जब एक्सेस कनेक्शन बनाया तो अगर मैं ये कनेक्शन स्ट्रिंग दे रहा हूं, ठीक है, एक्सेस बनाते टाइम, तो मुझे इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर कंटेनर सर्विस का भी एक्सेस मिल रहा है, फाइल का भी मिल रहा है, टेबल का भी मिल रहा है, क्यू का भी मिल रहा है। ठीक है, मैंने यहां पर स्टोरेज अकाउंट नेम और की से कनेक्शन बनाया तो भी मुझे कंटेनर का भी एक्सेस मिल रहा, फाइल का भी मिल रहा, टेबल का भी मिल रहा, क्यू का भी मिल रहा। ठीक है, मैंने पूरे पोर्टल से बनाया तो पोर्टल वाला तो और भी अनसिक्योर वे है, पूरा जितने स्टोरेज अकाउंट है हर स्टोरेज अकाउंट के अंदर का कंटेनर भी मिल रहा, टेबल भी मिल रहा, फाइल भी मिल रहा, क्यू भी मिल रहा। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या किया, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स के थ्रू एक्सेस किया तो भी आपको वहां पर क्या मिल रहा था, कंटेनर का भी एक्सेस मिल रहा था, फाइल शेयर का भी मिल रहा था, टेबल क्यू का भी मिल रहा था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपको ऐसा बोला गया कि बंदे को इस स्टोरेज अकाउंट पे कनेक्शन बनाने दे दीजिए, इस स्टोरेज अकाउंट पे बंदे को स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू कनेक्शन बनाने दीजिए, लेकिन जब वो कनेक्शन बनाए ना तो सिर्फ वो कंटेनर को ही एक्सेस कर पाए, फाइल को, टेबल को, क्यू को ना कर पाए, या कोई बंदा फाइल को कर पाए तो इसको 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 ना कर पाए। लेकिन जब आप एक्सेस की बोले तो ये अकाउंट नेम और ये की या कनेक्शन स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस स्टोरेज अकाउंट पे फुल राइट्स होता है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब सवाल ये आता है कि इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर ये जो 4 सर्विस है हम पर्टिकुलर एक सर्विस पे देना चाहते हैं, तीनों पे, इन 3 पे नहीं देना चाहते, तो उस टाइम के लिए आपको कहा जाता है कि आप जब कनेक्शन बना रहे हैं तो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू बनाएं। तो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू जब आप बनाएंगे कनेक्शन तो नंबर ऑफ वे की सिक्योरिटी मिलती है, उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि इस पे सिर्फ कंटेनर पे देना है या इस पे देना है या इस पे देना है। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों, ये देखिए शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर यहां आइए और शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर में आके अब देखिए अलाउ सर्विस कह रहा है ब्लॉब फाइल क्यू टेबल, मुझे सिर्फ ब्लॉब देनी है तो मैंने फाइल्स यहां से हटा दिया। उसके ऊपर भी और भी परमिशन सेट कर सकते हैं, अलाउ रिसोर्सेस टाइप, अलाउ परमिशंस, देखिए परमिशंस के पैरामीटर आप स्टार्ट एंड एक्सपायर डेट एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं कि इस टाइम पर स्टार्ट हो और इस टाइम पर ये की एक्सपायर हो जाए। अलाउ आईपी भी दे सकते हैं आप यहां पर, और ये देखिए साइन इन की और जनरेट सेस किया मैंने, तो अब देखिए ये देखिए आपके सामने अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग आया। तो अगर मैं यहां पे जाऊं और यूज शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर यूआरआई किया, नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे कह रहा है डिस्प्ले नेम, और डिस्प्ले नेम मैंने यहाँ पे माई इंडिया दे दिया और यूआरएल यहाँ पे मांग रहा है, तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पर देखिए ये यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखिए जैसे पेस्ट किया तो देखिए सिर्फ ब्लॉब का यूआरएल उठाया और नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, तो अब आप देखें माई इंडिया के अंदर सिर्फ आप को ब्लॉब की सर्विस नजर आ रही, देख सकते हैं। पहले वाले में देखिए चारों सर्विस नजर आ रही थी, यहां पे सिर्फ एक ही सर्विस नजर आ रही। तो अगर मैं पुराने वाले को यहां से डिलीट कर देता हूं, डिटैच कर दिया लो, तो देखिए माई इंडिया के अंदर सिर्फ बंदा क्या कर पा रहा है, ब्लॉब की सर्विस। तो ये ब्यूटी है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर की। अब इसी तरीके से एक बंदा कनेक्शन बनाना चाहता है फाइल के ऊपर, ठीक है, तो मैंने यहां पे फाइल किया और फिर मैंने जनरेट किया, तो अब देखिए ये की यहां से कॉपी करता हूं और बंदा यहां पर कनेक्शन बनाता है, ऐड करता है, और बंदा यूज सैस किया शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, और यहां पर क्या किया, जैसे नाम दे दिया माई फाइल, और अब यहां पे पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, कनेक्ट, तो अब देखिए सिर्फ फाइल ही उसको नजर आ रही, देख सकते हैं।
अभी तो मैं एक ही सिस्टम के अंदर कर रहा हूं ना, देख सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, सारे सर्विस आ रहे थे, अब एक इंडिविजुअल। तो ये बेनिफिट्स होता है दोस्तों किस चीज का, अगर आप शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, तो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर इज अ मोर सिक्योर। और अभी मैं स्टोरेज अकाउंट की सिक्योरिटी पे जब वीडियो बनाऊंगा तो इस पे मोर एंड मोर एक्सप्लेन करके चलूंगा। तो ये हमने मेथड देख लिया, एजोर एड एजोर अकाउंट के थ्रू देख लिया, एजोर रिसोर्स बाय एक्टिव डायरेक्टरी देख लिया, यूज कनेक्शन स्ट्रिंग देख लिया, यूज शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर भी देख लिया, यूज स्टोरेज अकाउंट नेम एंड की देख लिया। लास्ट आपका बचा अटैच टू ए लोकल इम्यूलेटर। ये बेसिकली डेवलपमेंट के लिए होता है, डेवलपर्स अपना लोकल कनेक्शन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं लुक बैक के लिए। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो में मैं इस पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और सिस्टम एडमिन वालों का इस पे उतना रोल भी नहीं होता है, डेवलपमेंट वाले इस पे करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं समाप्त करने से पहले, थोड़ा मैंने आपको इसकी फंक्शनैलिटी भी बता देता हूँ, राइट। तो एक कनेक्शन बना के थोड़ा सा 5 मिनट का और है ये, मैं यहाँ पे कनेक्शन बनाया, जैसे कनेक्शन का नाम मैंने दे दिया माई इंडिया 2020, ठीक है, ये दिया। थोड़ा सा अभी मैं एक्सेस की के थ्रू कनेक्शन बनाता हूं, और अकाउंट नेम यहाँ पे दिया, अकाउंट की भी डिफाइन कर देते हैं, ये लीजिए। थोड़ा इसकी फंक्शनैलिटी मैं सोचा बता देता हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक्सेस करना ही बताया, इसके अंदर काम करना तो बताया नहीं। देखिए, तो इस एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर का बेनिफिट्स देखिए कैसे काम करते हैं। अब जैसे ये ब्लॉक कंटेनर, ठीक है, तो मैं यहीं से देखिए कंटेनर क्रिएट कर सकता हूं, यहीं से मैं बैठ के कंटेनर क्रिएट कर सकता हूं, यहीं से बैठ के मैं फाइल शेयर्स क्रिएट कर सकता हूं, देख सकते हैं क्रिएट फाइल शेयर। यहीं से बैठ के मैं कंटेनर के अंदर जाके देखिए यहीं से अपलोड कर सकता हूं, अपलोड फोल्डर सारा, आपके पास कोई फोल्डर है यहीं से फोल्डर्स अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक फोल्डर है, यहाँ पे अभी कोई फोल्डर नहीं है, तो मैं एक फोल्डर यहाँ पे कुछ डेटा अपने सिस्टम से वहां पर कॉपी कर लेता हूं। ये एक मैंने यहां से कॉपी किया, यहाँ पे रखा, ये लीजिए। कुछ फाइल भी यहां से कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं ये। तो अब मैं यहाँ पे अगर जाता हूं कंटेनर के अंदर कोई डेटा अपलोड करना है, तो यहाँ अपलोड में आइए और देखिए अपलोड फोल्डर, यहीं पे आके मैंने गया और डेस्कटॉप पे गया, तो देखिए यहां से मैं फोल्डर अपलोड कर दिया, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपलोड का प्रोसेस दिखा रहा है, ये देखिए ट्रांसफरिंग अपलोड हो गया। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप एजोर के पोर्टल पे बैठकर कंटेनर पे जाकर अगर आप यहां से ये कंटेनर के अंदर गए और यहां से अगर आप कोई फोल्डर अपलोड करने की कोशिश करते ना, तो यहां से देखिए आपको फोल्डर अपलोड करने ये नहीं देता। देखिए जैसे मैं मान लो यहाँ पे ये फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर मैं यहाँ से अपलोड अगर करूँ ना, तो मुझे फोल्डर अपलोड करने नहीं देता, देख सकते हैं। यहां से सिर्फ फाइल अपलोड करने देता है, ठीक है। तो अगर आपको फोल्डर अपलोड करना है, तो फोल्डर अपलोड करने के लिए आपको स्टोरेज एक्सप्लोरर यूज करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फाइल भी होता है, फोल्डर भी होता है, तो ये बेनिफिट है स्टोरेज एक्सप्लोरर को यूज करने का। तो इस तरीके से देखिए मैं फाइल भी अपलोड कर लेता हूं, और ये मैंने फाइल भी अपलोड कर लिया, देख सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, नया फोल्डर बना सकते हैं, इसका यूआरएल कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मोर पे आइए, नंबर ऑफ चीजें डिलीट अनडिलीटेड यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं आपको और दिखाऊं, तो जैसे मेरे पास एक स्टोरेज अकाउंट मैंने ये कनेक्ट किया है प्रॉड वाले का, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 स्टोरेज अकाउंट होता, जैसे मैं एक दूसरे वाले को भी कनेक्ट कर लेता हूँ, और
दूसरे वाले स्टोरेज अकाउंट को भी मैं कनेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, और इस वाला मैंने बोला डेव, ठीक है। अकाउंट नेम पे गया और इस बार मैं क्या करता हूँ, डेव में जाता हूँ और डेव में एक्सेस की पे गया। अभी मैं इससे ही कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और अकाउंट की पे जाते हैं और ये यहां से मैंने कॉपी किया, देखिए। तो यहां पर मैंने क्या किया, दो स्टोरेज अकाउंट मैंने कनेक्शन बना लिया, देख, एक डेव और एक ये प्रॉड। ये बीच वाले को मैं हटा देता हूं, मुझे डिस्टर्ब करेगा ये, जो मैंने आपको शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर वाला बताया था, ये भी हटा दिया, ठीक है। तो देखिए ये मेरा एक स्टोरेज अकाउंट है, ये मेरा दूसरा स्टोरेज अकाउंट है। अगर मुझे इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर का जो ब्लॉक कंटेनर है, ये कंटेनर पूरा का पूरा मुझे माइग्रेट करना है। माइग्रेट बोले तो इस स्टोरेज अकाउंट से हटाकर इधर रखना है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से क्या कर सकता हूं, देखो यहां पर आया और ये पूरा का पूरा ब्लॉक, देखिए कॉपी ब्लॉक कंटेनर, और यहां पे आके मैं देखिए इसके अंदर डायरेक्टली पेस्ट। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा कंटेनर आपका माइग्रेट हो गया, देख सकते हैं पूरा का पूरा कंटेनर। तो इस स्टोरेज अकाउंट का अंदर का कंटेनर मैंने इस वाले स्टोरेज अकाउंट के अंदर आकर मैंने मूव बोले तो माइग्रेट कर दिया, देख सकते हैं। तो ये चीज अगर आप यहां से करें तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि यहां पे ये चीजें होंगी, ट्राई कर लेते हैं। और यहां से अगर मैं करने की कोशिश भी करूं तो यहां पर कोई भी ऐसा कॉपी जैसा फंडा नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों यहां से आप नहीं कर सकते। तो यहां से आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक कंटेनर है उसको मुझे इधर लेके जाना, तो यहां से पोर्टल से अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप स्टोरेज एक्सप्लोरर से देखें तो देखिए कितनी इजी तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया, पूरा का पूरा डेटा आ गया। तो ये ब्यूटी है स्टोरेज एक्सप्लोरर की, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देखिए आप सब कुछ कर सकते हैं, हर एक सेटिंग कर सकते हैं अपने कंटेनर के ऊपर। ये देखिए एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉपी, गेट शेयर एक्सेस सिग्नेचर, मैनेज एक्सेस पॉलिसी, सेट पब्लिक लेबल, यहीं से परमिशंस भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहीं से आप क्या कर सकते हैं, एक्वायर लीज, सारी चीज आप यहीं से कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज आप स्टोरेज अकाउंट के अंदर पोर्टल से कर रहे थे वो सारी की सारी चीजें आप यहां से बैठकर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इस पे थोड़ा सा और इसके फंक्शंस को देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इस टॉपिक को बताने का सिर्फ मेरा मतलब ये था कि इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि स्टोरेज अकाउंट पे काम करने की टीम अलग होती है, और वो लोग स्टोरेज अकाउंट पे जब काम करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इसी पोर्टल से, इसी सॉफ्टवेयर से पूरा मैनेज कर रहे होते हैं। वो लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके अजूर का पोर्टल लॉगिन करके बहुत कम काम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ये विंडोज के लिए भी है और लिनक्स के लिए भी है, जैसे मैं डाउनलोड करते टाइम डाउनलोड करते टाइम मैंने आपको दिखाया था। तो इसी तरीके से अभी मैंने आपको विंडोज के ऊपर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बताया। अब अगले वीडियो में मैं लिनक्स के ऊपर बताऊंगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरा तो बहुत फेवरेट है ये टॉपिक, बहुत अच्छा लगा मुझे इस टॉपिक पे। तो इसी तरीके से अभी एजूर के स्टोरेज अकाउंट पे और भी वीडियो आने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टोरेज अकाउंट की सिक्योरिटी का वीडियो मैं अलग से क्रिएट करूंगा, क्योंकि स्टोरेज बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजूर क्लाउड पे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं और अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्लाउड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक अच्छे टॉपिक के साथ।